ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टव्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 9 श्लोक संख्या 38। सिद्ध विसिक कहतो विशीर्णा दंसः क्षतज परिलुप्ता आर्ततायिनो मे प्रसभम अभिससार मदवधार्थं स भवतु मे भगवान गतिर्मुकुन्दः। सिद्ध विशिखी हतो विशीर्णदंस। क्षत जो परिलुप्तार्ततायिनो मे प्रसवम् अविससार मदवधार्थं स भवतु मे भगवान गतिर्मुकुन्द। सिद्ध विसिखतो विशीर्णदंसः क्षतज परिलुप्तार्ततायिनो मे प्रसवम् अविससार मदवधार्थं स भवतु मे भगवान गतिर्मुकुन्दः। क्षित विसिखतो विशीर्णदंसः क्षतज परिलुप्तार्ततायिनो मे प्रसवम् अविससार मदवधार्थं स भवतु मे भगवान गतिर्मुकुन्द। विशीर्णदंस क्षतपरिलुप्तार्ततायिनो मे प्रसवम् अविससार मदवधार्थं स भवतु मे गतिर्भगवान मुकुन्द। सिद्ध विसिखतो विशीर्णदंसः क्षतज परिलुप्तार्ततायिनो मे प्रसवम् अविससार मदवधार्थं स भवतु मे भगवान गतिर्मुकुन्द। सीता पहना विशिखा बाण के द्वारा हतः
घायल हुए विशीर्ण दंसः छिन्न हुए कवच क्षतज गांव से परिलुप्तः रक्त से सने हुए आततायिनः महान आक्रमक मैं मेरा वृषभम क्रुद्ध मुद्रा में अविश्वासार चलने लगे मदवधार्थम मुझे मारने के लिए स वे भवतु हो मैं मेरी भगवान श्री भगवान गति लक्ष्य मुकुंद मोक्षदाता। भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता है वे मेरे अंतिम गंतव्य हो। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मानो वे मेरे पहने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध हुए हो। उनका कवच छितरा गया था और उनका शरीर खून से सन गया था। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान कृष्ण तथा विश्वदेव के आपसी व्यवहार अत्यंत रोचक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की गतिविधियां अर्जुन के प्रति पक्षपातपूर्ण और भीष्म के प्रति शत्रुतापूर्ण लग रही थी, लेकिन वास्तव में यह सब कुछ महान भक्त विश्वदेव के प्रति विशेष अनुग्रह दिखाने के लिए था। ऐसे आचरणों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भक्त शत्रु का अभिनय करते हुए भी भगवान को प्रसन्न कर सकता है। परम पूर्ण होने के कारण भगवान अपने भक्त की शत्रु वेश में भी सेवा ग्रहण कर सकते हैं। परमेश्वर का कोई शत्रु नहीं हो सकता, न ही कोई तथाकथित शत्रु उन्हें हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि वे अजीत है। तो अभी उन्हें आनंद आता है जब उनका कोई शुद्ध भक्त उन पर शत्रु की भांति प्रहार करता है या उच्च पद से उनका आलंब करता है। यद्यपि उनसे श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता। भक्त तथा भगवान के मध्य में ये कतिपय दिव्य आदान प्रदान के व्यवहार होते हैं, किंतु जिन्हें शुद्ध भक्ति की कोई जानकारी नहीं है ऐसे आचरणों के रहस्य को नहीं जान सकते। विश्वदेव ने एक वीर योद्धा की भूमिका निभाई और उन्होंने जानबूझकर भगवान के शरीर को बाणों से विद्ध कर दिया, जिससे सामान्य लोगों की दृष्टि में भगवान घायल प्रतीत तो हुए, लेकिन वास्तव में यह भक्तों को मोहग्रस्त करने के लिए किया था। पूर्णतः दिव्य शरीर कभी भी घायल किया नहीं जा सकता और भक्त कभी भी भगवान का शत्रु हो नहीं सकते। यदि ऐसा ही होता तो विश्वदेव उन्हीं भगवान को अपने जीवन के अंतिम गंतव्य के रूप में क्यों चाहते थे। यदि विश्वदेव कृष्ण के शत्रु होते तो कृष्ण बिना हिले डुले ही उनका विनाश कर देते थे। उन्हें रक्त से सने घाव लेकर भीष्म के समक्ष आने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्योंकि योद्धा भक्त अपने द्वारा उत्पन्न घावों से सुशोभित भगवान के दिव्य सौंदर्य का दर्शन करना चाह रहा था। यह है दिव्य रस के आदान प्रदान की विधि। ऐसे आचरण से भक्त तथा भगवान अपने अपने स्थानों में महिमा मंडित होते हैं। भगवान इतने क्रुद्ध थे कि जब वे विष्णुदेव की ओर लपक रहे थे तो अर्जुन ने उन्हें रोका, लेकिन वे माने नहीं और विष्णुदेव की ओर उसी तरह बढ़ते चले जा रहे थे जिस तरह एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के पास विघ्न बाधाओं की परवाह न करते हुए बढ़ता जाता है। ऊपरी तौर से उनका संकल्प विष्णुदेव को मारने का था, लेकिन वास्तव में वे अपने महान भक्त को प्रसन्न करना चाह रहे थे। भगवान निसंदेह समस्त बद्ध जीवों के उद्धारक है। निर्विशेषवादी उनसे मोक्ष की कामना करते हैं और वे उन्हें मनवांछित फल देते हैं, लेकिन
यहाँ तो भीष्म देव भगवान के साक्षात स्वरूप को देखने की इच्छा व्यक्त करते हैं और सारे शुद्ध भक्त ऐसी कामना करते हैं। हम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च मुखं करोति वाचालं पङ्गुमलं गजतगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जयतं सुरतपङ्गौ मम मन्दमतेर्गतिः तत्सर्वस्य पराम्भोजो श्रीराधापदनमोः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णवृष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शुद्धवादी पश्चात शुद्धा। तो हम लोग श्री विष्णुदेव की प्रार्थना को जो भगवान के प्रति युद्ध के मैदान में अर्पित की गई है उनका श्रवण करते हैं। ये प्रार्थना आगे ही आगे है। ये प्रार्थना अति अद्भुत है। विष्णुदेव अपने शरीर को त्यागने जा रहे हैं युद्ध क्षेत्र में और भगवान अपने प्रिय भीष्म के सामने खड़े हैं और श्री विष्णुदेव उस भगवान की स्तुति में भगवान का यही रूप बार बार वो आस्वादन करना चाहते हैं कि जो रूप अर्जुन के सखा के रूप में उनके रथ पर विराजमान थे। हम लोग देख रहे हैं कि एक भी श्लोक इससे बाहर नहीं है। आप सारे श्लोकों को देख लीजिए, 11 के 11 श्लोकों को। उसी रूप में वो चाहते थे क्योंकि एक योद्धा थे। लेकिन एक बात ये थी कि भीष्मदेव का चरित्र उनके जीवन में अद्भुत रहा। ये अद्भुतता क्या है? उनके जीवन में कभी भी उन्होंने कोई गलती नहीं किया, कोई गलती नहीं, एक भी गलती नहीं किया। 350 साल रह करके एक भी गलती नहीं किया था। लोगों को लगता है कि विष्णुदेव ने कुछ गलत काम किया, भगवान के सामने उन्होंने युद्ध किया, तो ये भगवान की इच्छा थी।
क्योंकि भगवान को भी कभी खुजली आता है, ऐसा नहीं है। भगवान भी एक शूरवीर व्यक्ति है ना। शूरवीरता कहां से आता है? जो इस संसार में जो कुछ भी है वो सब भगवान में, चोरी चपाटी सब। हाँ, अन्यथा जीव में क्यों आता था? है? लेकिन जीव जब कुछ कर्म करता है तो उनको कर्म बंधन लगता है, और भगवान वही कर्म चोरी का किया कि नहीं? हम लोग मालूम है, दर्शन करने जाइए, सब गोपियों के घर में वो खूब माखन चुराया करते थे, खूब, इतना माखन, और चोरी करके भी। और गोपीजन बोलती थी कि आप माखन लेके जाए, आप चोरी क्यों करते? बोले मेहनत का खाने वाले हम लोग। ऐसे नहीं, ऐसे तुम दक्षिणा दे देगी और हम लोग खा ले, विकास नहीं है, मेरा बाप राजा है। वस्तु तो गोपी लोग चाहती थी और उन छिके में सजा करके रखती थी कि आज मेरे हाथ का माखन खाने के लिए भगवान आए। भक्त की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान कार्य करते हैं, और हम लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जो कुछ भी कर्म करते हैं वो कर्म का बंधन है। देखिए यहाँ अंतर है। कृष्ण अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, यहाँ हम लोग देख रहे हैं जैसा भीष्म ने चाहा उसी प्रकार का दर्शन। और ये अंतिम समय में भीष्म देव इसी बात को बोल रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा चाहते थे कि कृष्ण मेरे सामने किसी भी रूप में कृष्ण को जीव चाहे, बस किसी भी रूप में। नारदमुनि दर्शन स्कंद में इस बात को कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति हो, भगवान जब आविर्भूत होते हैं संसार में तो भगवान के शत्रु भी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। छोड़ दीजिए सबका बात, भीष्म तो शत्रु थे नहीं, खाली उनका बाहरी व्यवहार था, जैसे श्रील प्रभुपाद महाराज ने बताया है। ये बहिर् व्यवहार केवल उनका था, ये तो ऊपर का व्यवहार था। अगर ऐसा होता था तो कृष्ण उनके सामने उनके मृत्यु के समय युधिष्ठिर को बहाना बना करके नहीं लाते थे। याद कीजिए प्रवचन की शुरुआत, ये सारा योजना श्री भगवान श्री कृष्ण का था, उनके भक्त को दर्शन देने के लिए और अपने भक्त का उन महान यश दुनिया जाने। इसलिए भगवान ने युधिष्ठिर के हृदय में अज्ञान उत्पन्न किया, जैसे अर्जुन के हृदय में अज्ञान उत्पन्न किया, और भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को माध्यम बना करके जगत के जीवों को दिया। भगवान का कार्य, भगवान का जन्म हम लोग नहीं समझ सकते। वो दिव्य जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता, भगवत गीता में बताया गया है कि मेरा जन्म और मेरा कर्म अत्यंत दिव्य है, और उनको कोई जानता है तत्वतः वो महाभाग्यवान जीव है। और हम लोग यहाँ जो एकत्रित होते हैं वो केवल भगवान के जन्म और कर्मों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए एकत्रित हुए। ये समझना चाहिए हमारा लक्ष्य जीवन का क्या है। भगवान के अंदर समझने मात्र से व्यक्ति का दोबारा यहीं जन्म नहीं होगा। यहां जन्म लेना उसका अर्थ मरना है ना। लिया नहीं कि साथ में रिटर्न टिकट लेकर के बस सिंगल नहीं मिलती, सिंगल करानी पड़ती है। यहां से आता है जीव रिटर्न लेकर के, और वो सिंगल कराने की चेष्टा हम लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दोबारा आना नहीं है। कितने लोग को दोबारा आना है यहाँ? अगर मान लीजिए ऊपर फ्लाइट लैंड हो जाए वैकुंठ से, आइए आइए, कितने लोग जाएंगे? आप लोग मना नहीं कर रहे, लेकिन जाने के लिए कितने तैयार होंगे? मना भी नहीं कर रहे हैं और जाने के लिए भी तैयार। थोड़ा वेट कीजिए, अभी थोड़ा बच्चे लोग सोचेगा अभी विवाह करके थोड़ा आस्वादन किया जाए संसार का, बाद में देखेंगे। और जो बड़े लोग हैं वो तो बच्चे का विवाह देना चाहते हैं ना, बच्चे का विवाह दे करके अभी इतना अर्जेंट नहीं जाना है, मृत्यु आएंगे तब जाएंगे, तब भगवान लेने के लिए आए। अरे फ्लाइट लेने ऊपर और वैकुंठ गए सीधा,
लेकिन हमारे हृदय में आसक्ति है संसार के प्रति। ये मोह हमारे हृदय में जब तक रहेगा तब तक हम वैकुंठ जा नहीं सकते। वैकुंठ की योग्यता यही है कि यहाँ का किंचित मात्र भाव, सांसारिक भाव, भोग का भावना कतई थोड़ा सा भी नहीं चाहिए। और ये भावना जीव हरि कथा में छोड़ता चलता है और भगवान की भावना जितनी मात्रा में ग्रहण होती है भगवत कथा में, उतनी मात्रा में उनके हृदय से ये भाव तिरोहित होता है। और इसी को सबसे महान कर्तव्य जगत में स्थिर किया गया है साधु संतों ने। इसी बात को यही करने के लिए मनुष्य जीवन है। इतर कार्य, इतर जो हम लोग क्रिया करते हैं वो तो पशु लोग भी करते हैं। आहा निद्रा भय मैथुन समानम एतत् पशु भी नराणा नाम। ये चार बातें जो है, खाना पीना, बच्चा पैदा करना, रक्षा करना, तो ये तो कुत्ते बिल्ली सब लोग करते, सब समाज में। और बच्चों में आ सकती तो कुत्ते बिल्ली में नहीं आ सकती, बच्चों में क्या है ना। तो मनुष्य कौन बड़ा काम करता है इससे? इसी चीज को मनुष्य अत्यंत उच्च स्तर में वो सोच रहे कि मैं कर रहा हूं। किस लिए? तो ना उसी चीज को बड़े बड़े मकान बनवा करके कर रहे थे। यही चार चीज और तो कुछ नहीं कर रहे। मनुष्य जीवन इनके लिए नहीं है। इससे मनुष्य जीवन का कर्तव्य स्थिर किया गया है कि संसार से अनासक्त होकर के भगवान में आसक्ति। हाँ, ये मनुष्य शरीर में सबसे बड़ा दायित्व है और उन्हीं को धर्म का आचरण बोलते हैं। क्योंकि धर्म जिसके जीवन में नहीं है वो पशु भी समान है, वो पशु के समान है। और धर्म का सर्वोपरि अर्थ, इसलिए धर्म शास्त्र जितना भी लिखा गया है वो सारे धर्म शास्त्र केवल एक बात घोषित करता है, वो है जीव का स्वाभाविक धर्म। स्वाभाविक धर्म का अर्थ कर्म, धर्मशास्त्र का अर्थ कर्मशास्त्र। व्यक्ति को क्या करना चाहिए, किस कर्म से व्यक्ति की शोभा होगी। क्योंकि मनुष्य से ये अपेक्षा करते हैं भगवान कि वो उत्तरोत्तर उन निम्न पशुयोनियों की तरह आचरण न करे, क्योंकि उनके पास फ्लाइट है। मनुष्य जीवन ये एक उड़ान है वैकुंठ की ओर बढ़ने के लिए कि बस अभी तो छुट्टी। देवता लोग गाते हैं, लोग भारत में वर्ष जन्म प्राप्त किया है और हरि भजन का उपाय, मुकुंद की प्राप्ति का उपाय कर रहे, ये तो छूटे बस। और उसके लिए क्या कहा जाए, वो तो छूटे और सब कुछ उनके पास आ गया। ये देवता लोग बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा मौका है कि कोई पारधी ने अगर कहीं जाल डाला है जंगल में और वो जाल में पंछी फंस गया है। संजोग से जैसे पंछी दाना खाने के लिए आकर के फंस गया, उसी प्रकार नीचे एक चूहा भी दाना खोजता हुआ आया और चूहे ने अपने दांत से बराबर उसी जगह में उन जाल को काट दिया जिस जगह में पंछी का पैर फंसा था। अब तो हो जाएगा, है ना। ऐसा स्थिति इन सत्संगी जीव जो है उनके लिए ऐसा स्थिति देवता लोग वर्णन करते हैं कि वो छटपटा रहा था जाल में छूटने के लिए, तब तक दैव से चूहे ने आकर के काट दिया। ये हमारा स्थिति है। जो हम लोग सत्संग में बैठने वाले हैं उन लोग के लिए देवता लोग गाते हैं जिनको सत्संग मिलता है। जो सत्संग नहीं मिला और मनुष्य जीवन है वो तो पशु जीवन है। क्यों? क्योंकि उनमें ये चार काम होता है जो पशु लोग करते हैं। पर ये जाल कट गया है, अभी तो उड़ेगा दोबारा, कभी वहां बैठेगा नहीं, है ना।
दोबारा बैठेगा उनके लिए बहुत अफसोस कर रहे हैं। ये जीवन प्राप्त करके अगर दोबारा उसी में आसक्ति बन गई तब तो उनके लिए देवता लोग बोलते हो ये तो सत्यानाश हो गया है। क्योंकि दोबारा अगर कोई बैठे देखिए भारतवर्ष में हम लोग यही देखते हैं, शास्त्र और जानते हैं भगवत गीता बोले ओहो पूरा जानते हैं, उसका सार बोल तो जानते हैं, श्लोक बोलेंगे, ऐसा कोट करेंगे श्लोक, और काम क्या करते हैं वही निम्न स्तर वाला। आप लोग तो धन्य हैं, आप लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग तो हरिभजन करते हैं कुछ न कुछ, लेकिन लोग कुछ नहीं करते हरिभजन या कुछ नहीं उनका, और जानते हैं विद्वान है सब कुछ है, नहीं वो दृष्टांत देते हैं उनके लिए। एक साधु जंगल में तपस्या कर रहे थे, तो वो पारधी आकर के जाल डालता था, तो एक पैरोट को उन्होंने सिखा दिया। वो पारधी का डर था कि अगर मैं सांप सामने सिखाऊंगा पक्षियों को तब तो हमें मार देगा, इसलिए एक पैरोट को सिखा दिया। एक तोते को, तोता रटता है, बोले देखो शिकारी आएगा, जाल डालेगा, उसमें दाना भी डालेगा, लेकिन खाने के लिए नहीं जाना है। और वो तो थोड़े टाइम में वो तो बस बोलना चालू किया, तोता है, रटना चालू किया, और तोते के चलते वो पूरा जंगल की सारी चिड़िया इसी बात को बोलने लगी हैं? और शिकारी आया, वो सुना, अरे ये कौन काम कर दिया है, ये तो प्रचार हो गया। बोले शिकारी आएगा, शिकारी लोग सब जानते हैं कि मैं आऊंगा। बोले वो जाल डालेगा, बोले ए लो, ये तो सारा कुछ सीखा हुआ है। बोले उसमें दाना भी डालेगा, लेकिन हमको जाना नहीं है। शिकारी बोलते गया काम से, अभी एक कोई जंगल बदली करना पड़ेगा जहाँ ये लोग नहीं जाते। लेकिन यहाँ जब यहाँ तक आए हैं तो थोड़ा एक बार को कोई नहीं है पता, वो लोग आकर के एकाध फंस जाए नहीं तो भी ठीक है, क्या करेंगे। खम का धक्का तो हो गया, क्योंकि सब लोग जान गए शिकारी ने जाल डाला और दाना डाला, और वो लोग बोलते बोलते आकर के बैठे, शिकारी आएगा, जाल डालेगा, दाना डालेगा, बैठना नहीं, बोलते बोलते सब लोग श्लोकों को रटते हुए एक काम करते हैं। देवता लोग वहां कहते हैं ये ठीक नहीं है। व्यक्ति को चाहिए कि एक प्रयास, ठोस, संसार से आसक्ति घटे और भगवान में आसक्ति बढ़े। रोज देखना चाहिए कि आज मेरी आसक्ति कितनी घटी। देखिए भीष्म जैसे महाजन अपने जीवन का आचरण दिखा करके हमको उपदेश कर रहे। वो एक योद्धा थे, और योद्धा के रूप में, लेकिन भगवान को देखे, किसी भी रूप में भगवान का चिंतन अगर जीव किसी भी संबंध के रूप में करे, भगवान उनके लिए वो बनने के लिए तैयार है। जो संसार हम व्यवहार के प्रति जो हम व्यवहार संसार के प्रति करते हैं, वो यही 4-5 प्रकार का व्यवहार है ना, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये तो भाव है हमारा। किसी के प्रति हम किस भाव से, किसी के प्रति किस भाव से व्यवहार करते हैं, जैसे हमारे संबंधी होते हैं उस प्रकार हम लोग व्यवहार करते हैं। तो भगवान बोलते हैं वो व्यवहार मेरे साथ करो, सेम व्यवहार। जब भगवान को कोई पुत्र मानता, उनका पुत्र कभी नहीं मरेगा, नहीं, क्योंकि भगवान का शरीर दिव्य है और उनको कभी शोक नहीं होगा कि पुत्र मर गया, नहीं। और यहाँ कोई नक्की नहीं है कौन कब जाएगा, ये कोई निश्चित नहीं है, ये तो मृत्युमय संसार है।
और हमारी योजना को तो मृत्यु देखता ही नहीं है, तनिक भी नहीं। वो अपनी एक योजना लेकर के लगा हुआ है। हमारी योजना को कौन देखेगा? बोले अरे अभी तो विवाह करना बाकी है। बोले बेटा बस